आप सभी का द टीचर्स फैक्ट्री में स्वागत है। आज आप सभी को बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं दोस्तों, जो आपके परीक्षा में छपने वाले हैं। तो जो साथी अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कृपया अभी ही सब्सक्राइब कर ले, ताकि बिहार डीएलएड से संबंधित सभी महत्वपूर्ण जानकारियां और क्लासेस सीधे आप तक पहुंच सके दोस्तों। और हाँ दोस्तों, इस सेशन को प्रारंभ करने से पूर्व एक लाइक अवश्य कर दीजिए। तो आइए आपको आज का पहला प्रश्न दिखाते हैं। प्रश्न आपके स्क्रीन पर है, ध्यान से देखें और अंत तक आप पूरा अवश्य देखें। चलिए, पहला प्रश्न है, प्रकाश का शून्यावकाश में वेग अनुमानतः है कितना है? 4 ऑप्शन आपको सामने में मिल जाता है। 4 ऑप्शनों को आप ध्यान से देख लीजिए। आंसर इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। प्रश्न है दूसरा, रसायन उद्योग में कौन सा तेजाब मूल रासायनिक माना जाता है? ए H2CO3, बी है HNO3, सी H2SO4 या डी HCl। और 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी H2SO4। 73 नंबर प्रश्न है, आंतों के रोगी के निदान में निम्नलिखित किरणों का उपयोग किया जाता है? और इसके लिए 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर मिल जाता है। ए में है एक्स किरण, बी अल्फा किरण, सी बीटा किरण या डी गामा किरण। और 73 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक्स किरण। 73 के बाद 74 नंबर प्रश्न को भी ध्यान से देखिए। 74 में दिया हुआ है, फ्यूज का सिद्धांत है? ए विद्युत का रासायनिक प्रभाव, बी विद्युत का यांत्रिक प्रभाव, सी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव या डी विद्युत का चुंबकीय प्रभाव। आंसर हो जाएगा सी, यानी विद्युत का ऊष्मीय प्रभाव। 75 नंबर प्रश्न है, परमाणु के नाभि में निम्नलिखित में से कण होते हैं? ए प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन, बी इलेक्ट्रॉन एवं अल्फा कण, सी प्रोटॉन एवं इलेक्ट्रॉन, डी इलेक्ट्रॉन एवं न्यूट्रॉन। और 75 का आंसर हो जाएगा ए, यानी प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन। प्रश्न है 76, दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में लेते हैं कौन सा? ए अवतल लेंस, बी उत्तल दर्पण, सी उत्तल लेंस या डी अवतल दर्पण। और 76 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी उत्तल लेंस। आइए 76 के बाद हम लोग 77 नंबर प्रश्न को देखते हैं और अंत तक आप अवश्य देखिए। चलिए, 77 में दिया हुआ है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देगा, यानी रेनबो दिखाई देगा? ए पश्चिम में, बी दक्षिण में, सी पूरब में या डी यह नहीं देख सकते। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह नहीं देख सकते। ठीक है, चलिए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण है, तो अंत तक आप बने रहिए। 78 है, दाढ़ी देख लीजिए, दाढ़ी बनाने के काम में लाते हैं या लेते हैं? ए अवतल दर्पण, बी समतल दर्पण, सी उत्तल दर्पण या डी इनमें से कोई नहीं। 78 का आंसर हो जाएगा ए अवतल दर्पण। आइए 79 में दिया है, धोने के सोडा का रासायनिक सूत्र है कौन सा है? NaOH, बी में दिया है Na2CO3, सी NaHCO3 या डी CaOH2। और इसका जो आंसर हो जाएगा 79 का ऑप्शन नंबर बी, Na2CO3। आइए 80 नंबर प्रश्न है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त होती है? ए चंद्रमा, बी समुद्र, सी सूर्य या डी हवा। और 80 का आंसर हो जाएगा सी, यानी सूर्य। 81 में है, ठोस कपूर से कपूर वाष्प बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं? क्या ए वाष्पीकरण, बी हिमीकरण, सी पिघलना या डी ऊर्ध्वपातन। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऊर्ध्वपातन। 82 नंबर प्रश्न देख रहे हैं आप। 82 में है, पौधे व पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया कहलाती है कौन सी प्रक्रिया? 4 ऑप्शन आपके सामने में दिख रहा है और आंसर हो जाएगा डी, यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, बाकी सब नहीं। आगे ये 82 के बाद 83 नंबर प्रश्न को भी देख लीजिए। 83 में दे रहा है, निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? ए तांबा, बी जर्मेनियम, सी ग्रेफाइट और डी चांदी। और 83 का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी जर्मेनियम। प्रश्न 84, जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है? ए बैक्टीरिया, बी डीएनए, सी एंजाइम या डी प्रोटीन। और 84 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी एंजाइम। प्रश्न है 85, निम्नलिखित में से किसकी कमी से मनुष्य में मधुमेह होता है, यानी डायबिटीज? ए ग्लाइसरीन, बी में हीमोग्लोबिन, सी हिस्टेमिन या डी इंसुलिन।
और इसका आंसर हो जाएगा यानी 85 का ऑप्शन नंबर डी, इंसुलिन। 85 के बाद 86 नंबर प्रश्न को ध्यान से देखिए। 86 में दे रहा है विटामिन जो खट्टे फलों यानी साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म को स्वस्थ रखने में जरूरी होती है। ए विटामिन ए, बी विटामिन बी, सी विटामिन सी या डी विटामिन डी। तो 86 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन सी। प्रश्न है 87, मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। ए डायलिसिस, बी हीमोलिसिस, सी ओस्मोसिस या डी पैरालिसिस। और 87 का आंसर हो जाएगा इसमें से ऑप्शन नंबर ए यानी डायलिसिस। प्रश्न है 88 में क्या दे रहा है, टरबाइन व डायनेमो से बिजली प्राप्त करने में किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। और 88 के लिए जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, 4 ऑप्शन सामने में दे रखा है, आप ध्यान से देख लीजिए 4 ऑप्शनों को। रासायनिक ऊर्जा, बी में दिया हुआ है सौर ऊर्जा, सी मैकेनिकल ऊर्जा या डी मैग्नेटिक ऊर्जा। और इसका जो आंसर हो जाएगा यानी 88 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी मैकेनिकल ऊर्जा। प्रश्न है 89, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बने होते हैं। ए अवतल, बी उत्तल, सी साधारण या डी ए और बी दोनों। और 89 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों यानी अवतल और उत्तल दोनों हो सकता है। प्रश्न है 90 नंबर, 90, गैस पदार्थ में कणों के बीच की गति डैश होती है, कैसी होगी। ए यादृच्छिक, बी रैखिक, सी वृत्तीय या डी स्पंदनात्मक। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी यादृच्छिक। प्रश्न 90 के बाद आगे हम लोग बढ़ते हैं और सामाजिक अध्ययन के यहाँ से प्रश्न है, इसे ध्यान से देखिए। 91 में है, इन देशों में कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य नहीं है। ए फ्रांस, बी जर्मनी, सी चीन या डी यूनाइटेड किंगडम। और 91 का जो आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यानी जर्मनी। प्रश्न है 92, वह कौन एकमात्र भारतीय है जिसको ग्रेट ब्रिटेन ने लॉर्ड में खिताब दिया है। ए स्वर्ण सिंह, बी स्वराज लाल, उसके बाद दिया सी स्वराजपाल या डी धनराज पाल। और इसका आंसर होगा 92 का आंसर नंबर सी यानी स्वराज पाल। प्रश्न है 93, भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किसे दिया गया है। ए हैदराबाद, बी मुंबई, सी में है बेंगलोर और डी में चेन्नई। और इसका आंसर हो जाएगा सी यानी बेंगलोर। बेंगलोर को क्या कहा जाता है, सिलिकॉन घाटी। कहाँ का, भारत का। 93 के बाद हम लोग चलते हैं आगे 94 नंबर प्रश्न की ओर। 94 नंबर प्रश्न भी देखिए, रामेश्वरम किस राज्य का हिस्सा है। ए आंध्र प्रदेश, बी पश्चिम बंगाल, सी तमिलनाडु या डी केरल। और 94 का जो आंसर है ध्यान से देख लीजिए, सी तमिलनाडु। प्रश्न है 95, पोखरण 2 परीक्षण कब किया गया था। ए 11 जून 1998, बी 9 जून 1998, सी 11 मई 1998 या डी 20 मई 1998। और 95 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी 11 मई 1998। आगे है ग्रांड कैनियन है। ए एक खड्डे, बी में दिया है एक बड़ी तोप, सी है एक नदी या डी एक पुरानी तोप। और 96 का जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी एक खड्ड है। प्रश्न है 97, किसी स्थान का मानक समय यानी स्टैंडर्ड टाइम निर्धारित करने का आधार होता है क्या। ए देशांतर रेखा, बी अक्षांश रेखा, सी अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा या डी प्रधान मध्याह्न रेखा। और 97 का जो आंसर हो जाएगा ए यानी देशांतर रेखा। ठीक है, आगे आइए 98, बोडो निवासी है, कहाँ का है। ए गारो पहाड़ी का, बी संथाल परगना के, सी अमेजन बेसिन के या डी मध्य प्रदेश के। और 98 का आंसर हो जाएगा ए यानी बोडो पहाड़ी के। प्रश्न 99 अब आप देख रहे हैं, पनामा नहर जोड़ती है, किसको किसको जोड़ती है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तरी अमेरिका एवं दक्षिणी अमेरिका को, बी प्रशांत महासागर एवं अंध महासागर को, सी लाल सागर एवं भूमध्य सागर को या डी हिंद महासागर एवं प्रशांत महासागर को।
और 99 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रशांत महासागर एवं आनंद महासागर को। चलिए आगे चलिए, अगला प्रश्न है 99 के बाद 100 नंबर प्रश्न। माउंट, देखिए प्रश्न क्या है, माउंट एटना है क्या है, एक पर्वत, बी में एक पर्वत शिखर, सी एक ज्वालामुखी, या डी एक पठार। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एक ज्वालामुखी है। प्रश्न है 101, हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश है, कौन सा है पर्वतीय प्रदेश, ए ट्रांस हिमालय, बी शिवालिक, सी बृहत हिमालय, या डी अरावली। और 101 का आंसर हो जाएगा बी यानी शिवालिक। प्रश्न देखिए 102, भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है, ए आंध्र प्रदेश, बी कर्नाटक, सी केरल, या डी तमिलनाडु। और 102 का आंसर हो जाएगा सी यानी केरल। प्रश्न 103 नंबर देख रहे हैं, 3 में है आम्र वर्षा है, कौन सा है ये, क्या है ये, ए में है आमों की बौछार, बी आम का टपकना, बी बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, या डी आम की फसल। और 103 का आंसर हो जाएगा सी, बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा, उसे आम्र वर्षा कहते हैं। प्रश्न है 104, पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट का मिलन स्थल है, कौन सा है, ए अनईमुडी, बी नीलगिरी, सी मलयगिरी, या डी इनाई मलई। और 104 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी नीलगिरी। प्रश्न 105 को आप देख रहे हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे, एक कौन, सिविल सेवक, बी दिया विज्ञानी, आगे भी इसका ऑप्शन दिया हुआ है लेकिन हमारा जो आंसर है यहीं पे मिल गया, सिविल सेवक। ठीक है, 105 के बाद हम लोग चलते हैं 106 नंबर प्रश्न में। तो 6 में क्या दिया हुआ है ध्यान से देखिए, भारत में प्रश्न है कि भारत में मजदूर संघ अधिनियम कब पारित हुआ। इसके लिए 4 ऑप्शन है, ए 1926, बी 1930, सी 1927, या डी 1929। और इसका जो आंसर हो जाएगा 106 का ऑप्शन नंबर ए यानी 1926। 107 नंबर प्रश्न है, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिया गया। जी हाँ दोस्तों, मौलिक कर्तव्य पूछ रहा है किस देश से, ए है ऑस्ट्रेलिया, बी रूस, सी अमेरिका, या डी ब्रिटेन। और 107 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी रूस। प्रश्न 108 अब देख रहे हैं आप, श्रीलंका को स्वतंत्रता कब मिली, यानी हमारे पड़ोसी देश में जो है श्रीलंका, उसकी आजादी कब मिली, ए 1943, बी 1948, सी 1947, या डी 1950। और 109 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी 1943, यानी हमारे देश से भी पहले यह देश आजाद हो गया था। आगे आइए 100, अभी हम लोग देख रहे थे 108 नंबर प्रश्न, सॉरी दोस्तों इसमें थोड़ा सा सुधार की जरूरत है, और ये जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी हमारे देश की आजादी के 1 वर्ष बाद 1948। थोड़ा सा ऑप्शन में प्रॉब्लम हो रहा था। चलिए अब आगे देख लीजिए 109 नंबर में, न्यू डील को किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने लागू किया, ए रूजवेल्ट, बी एडम स्मिथ, सी फ्रेडरिक विलियम, और डी जॉर्ज वाशिंगटन। और इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी रूजवेल्ट। आगे ये 110 है, बालाघाट खानों में निम्नलिखित में से किस खनिज का खनन किया जाता है। और इसके लिए 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, ए मैग्नीज, बी एल्यूमिनियम, सी कॉपर, और डी चूना पत्थर। और 110 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी मैग्नीज। ठीक है दोस्तों, तो ये था टोटल आपके आज के प्रश्न जो कि काफी महत्वपूर्ण है, और कल भी एक सेट आया था, उसे अगर आप नहीं देख पाए हैं तो कल वाला वीडियो आप अवश्य देख लीजिए, हो सकता है कहीं उसी में का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाए, क्योंकि यह जो प्रश्न जो एग्जाम होने वाला है एक दिन नहीं होगा, कई शिफ्टों में होगा और कई दिन होगा, इसलिए आप इन सभी सेटों को ध्यान से देखते जाएं। आपको कब कौन सा सेट मिल जाए ये आपको भी नहीं पता है। चलिए तो ध्यान से पढ़ते रहें और पूरे क्लास को अंत तक अवश्य देखिए और शेयर अवश्य कर दीजिए। थैंक यू, मिलते हैं अगले दिन।